जय शिल्पकार समाज कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई परेशानी नहीं है। लेकिन इतना निश्चित मान लीजिए कि अपने समाज की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने समाज के लोगों को ही आगे आना होगा। यह भूल जाना होगा कि कोई दूसरे लोग आएंगे और आपके लिए काम करेंगे। आपका साथ तो दूसरे लोग देंगे, लेकिन आपको अपनी लड़ाई खुद ही लड़नी पड़ेगी और इसके लिए आपको प्रयास करना होगा। प्रयास निश्चित रूप से होना चाहिए और इसके लिए कभी भी कोई समय बीता हुआ कल नहीं। जब काम करेंगे तो आपके निश्चित ही उसमें सफलता मिलेगी। लेकिन उसको आप चाहो कि कम समय में प्राप्त कर लें, ऐसा संभव नहीं है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप 2 महीने, 4 महीने और 6 महीने में कोई काम कर लेंगे और उसमें आपको सफलता मिल जाएगी, लेकिन जिस सफलता की आप उम्मीद करना चाहते हैं वैसी सफलता नहीं मिलेगी। आपको यह कार्य निरंतर करना पड़ेगा, पूरे समाज को जगाना होगा। जैसा कि अपने अधिकार के लिए अन्य समाज ने अपने समाज को जगाया और जिस समाज को अपनी लड़ाई स्वयं नहीं लड़ता है, संविधान के दायरे में नहीं लड़ता है, तब तक उस समाज की भलाई संभव नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं कि संविधान के अंतर्गत जो अधिकार मिला है चुनाव का, बिना राजनीतिक भागीदारी के कोई भी समाज का विकास संभव नहीं है। समाज के विकास के लिए राजनीतिक भागीदारी जरूरी है। राजनीतिक भागीदारी के लिए आपके एकता का भी प्रयास जरूरी है। बिना एक किए हुए आपको सफलता मिलना संभव नहीं है। और एक चीज और मैं बता दूं, आपको अपने समाज को एकजुट कर, अपने समाज के लिए बेहतर काम कर, अपने समाज के साथ साथ दूसरे समाज की भलाई के लिए भी काम करना पड़ेगा। आप सोचो कि एक समाज की भलाई से काम नहीं चलेगा। आपको अपने समाज के साथ साथ अन्य समाज के लिए भी ऐसे काम करने होंगे जैसा कि अन्य लोगों ने भी किया। और यह लड़ाई लंबी है। लंबी लड़ने के लिए आपको एकजुट होकर निरंतर काम करना होगा और यह काम बहुत ही कठिन है। इस काम को आप कठिन मान के ही चले। ऐसा नहीं है कि ये 6 महीने, 1 महीने, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल की लड़ाई है। ऐसी लड़ाइयां विचारधारा की लड़ाई होती है। विचारधारा की लड़ाई कभी भी कम समय में प्राप्त नहीं की जा सकती है। और जैसा कि जहां तक अपने अधिकार की बात है, वह राजनीतिक भागीदारी के बाद ही संभव है। और राजनीतिक भागीदारी के लिए आपको निरंतर निरंतर प्रयास करना होगा। और प्रयास के लिए आपको एक जगह से स्टार्ट करके अपने जिले, जिले से अन्य जिले, अन्य जिले से प्रदेश, प्रदेश से देश, इन सभी जगह अपने संगठन को मजबूत करना होगा। और जब लोकतंत्र में अवसर मिले तो उसका पूर्ण रूप से इस्तेमाल करना होगा। आपकी ताकत जितनी भी हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसमें अपनी हिस्सेदारी कीजिए। चुनाव जीत और हार, इससे कोई मतलब नहीं है। चुनाव जीतना हारना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन की बात नहीं है। आपको निरंतर ये काम करना होगा और इसको काम को करने के लिए आपको संगठन को मजबूत करना होगा। संगठन को मजबूत करने के लिए आपको हर काम करने पड़ेंगे। निश्चित रूप से
आपसे मेरा एक और सुझाव है, आप अपने समाज के एवं ओबीसी के बीच जाए, उनकी जो भी समस्या हो उसके समाधान में आप सहयोग करें। समाधान में सहयोग करना ही एक रास्ता बनता है। बिना आपके किसी सहयोग के लिए किए बिना आपके साथ कोई जुड़ नहीं सकता, और बिना जुड़े आप कोई चुनाव जीत नहीं सकते। और चुनाव जीतने के लिए एक लक्ष्य होना चाहिए, और वो लक्ष्य लंबा होना चाहिए। और इसके लिए आपको अभी से जुटना होगा। अभी भी देर नहीं है, देर कभी भी नहीं होता है। आपको काम करना पड़ेगा। काम करने के लिए आपको विचारधारा के साथ साथ लड़ाई लड़नी होगी, और इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में एक चुनाव में भागीदारी करके आप अपने समाज को एकत्रित करके समाज के भलाई के लिए कार्य करते हुए आपको चुनाव में जाना होगा। और चुनाव में जीत और हार हो, इसको ध्यान में नहीं रखना होगा। अगर आप अपने 100 जगह प्रत्याशी खड़ा कराते हो, वो किसी भी चुनाव का हो सकता है, नगर पालिका हो सकता है, विधायिका हो सकती है, लोकसभा हो सकता है। निश्चित रूप से अगर आप 5% भी जीत जाते हैं तो आपके 5 सांसद हो सकते हैं। केवल एक प्रदेश में 5% के हिसाब से भी अगर 400 विधानसभा है तो आपके 20 विधायक हो सकते हैं। एक नगर पालिका में अगर 100 सीट है तो 5 पार्षद होते हैं। इस हिसाब से आप जोड़ लीजिए कि आपकी कितनी ताकत बनेगी। लेकिन ये एक दिन में संभव नहीं है। आपको इसके लिए प्रयास करना होगा, और प्रयास करने के लिए आपको निरंतर काम करना होगा। और आज मैं यही करना चाहूँगा कि आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आप एकजुट होकर निरंतर काम कीजिए, और आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आगे आने वाले चुनाव इतनी जल्दी तो कुछ हो नहीं सकता, फिर भी काम तो किए जा सकते हैं। काम करने के लिए कोई समय तो है नहीं, और समय के लिए आप जब अवसर चुने तभी से प्रारंभ हो सकता है। और मेरा अंत में यही कहना है कि आप एक बार पुनः पीछे आपने काम क्या किया उसको भूल जाए, और आगे एक बेहतर समाज के भलाई के लिए काम करें। जय हिंद, जय शिल्पकार समाज, जय शिल्पकार समाज।